नमस्कार, मैं हूं प्रशस्त तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे यूपी सेंटर की कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गाजा के अस्पताल में गाजा से ही हुआ अटैक, जो बाइडेन के बाद अब ऋषि सुनक का दावा। तमिलनाडु तिरुवन्नामलाई में कार और सरकारी बस की टक्कर, 6 लोगों की हुई मौत। मराठा आरक्षण को लेकर दिए गए अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन, कल से तेज होगा आंदोलन। नागपुर आरएसएस का विजयादशमी उत्सव आज, संगीतकार पद्मश्री शंकर महादेवन होंगे चीफ गेस्ट। नेपाल काठमांडू में आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 4.1 रही तीव्रता। रुक करेंगे खास खबरों की ओर। शारदीय नवरात्रि नवमी के दिन 9 दिन व्रत रहने वाले श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने के बाद हवन पूजन किया। तत्पश्चात देवी के 9 रूपों के स्वरूप में 9 कन्याओं का आदर सम्मान के साथ भोजन ग्रहण कराया गया। साथ ही दक्षिणा देकर परिवार के सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद लिया। इसके बाद पारण किया गया। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री को समर्पित है। यह मां आदिशक्ति का नवा और अंतिम रूप है। 8 सिद्धियों को उत्पन्न करने वाली इन देवी की पूजा से पारिवारिक सुखों में वृद्धि होती है और माता अपने भक्तों पर कोई विपदा नहीं आने देती। इस दौरान जिले के प्रमुख देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने नारियल, चुनरी, धूप, गुड़हल चढ़ाकर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। तो वहीं पर मां के जयकारे एवं गज घड़ियाल से मंदिर परिसर सहित पूरा क्षेत्र का देवीमय हो गया। इसी क्रम में नगर से सचिव बवनापुर स्थित फिनिक्स इंटरनेशनल स्कूल में कन्याओं को डायरेक्टर सुनील कुमार यादव एवं संरक्षक अनिल कुमार पांडे के द्वारा पूजन अर्चन करने के बाद भोजन ग्रहण कराया गया। तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण किया गया। साथ ही गढ़वाल के रत्सन में भी निर्वतमान प्रधान स्मृति सिंह ने प्राथमिक विद्यालय रास्तर पर कन्याओं को भोजन कराकर प्रसाद ग्रहण करवाया। खबर बलिया से, जहां पर बाजरी कोतवाली पुलिस ने सोमवार दोपहर गोंगा चट्टी के पास से पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार चालान कर दिया। आपको बताते चले कि बाजरी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि थाने में दर्ज पॉक्सो एक्ट का वांछित अभियुक्त गोंगा चट्टी के पास खड़ा है, जो कहीं भागने की फिराक में। सूचना मिलते ही आनंद फंड में पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर वांछित अभियुक्त संतोष राजभर पुत्र श्रीराम राजभर निवासी सुल्तानपुर बाजारी टोला थाना बांसडी को धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि आरोपी 20 अक्टूबर को गांव के एक नाबालिग किशोरी की शादी का झांसा देकर उसे भगा ले गया था, जिस पर संबंधित धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर तलाश की जा रही है, जिसकी गिरफ्तारी सोमवार को हो गई। खबर गोंडा जिले के कर्नलगंज से, जहाँ के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में कलाकारों ने रोंगटे खड़े कर देने वाली फांसी नाटक दृश्य का मंचन किया। इस दौरान एक चोर को हत्या के मामले में सरेआम फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। तो वहीं पर जिसे देखकर लोग सिहर उठे और मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें एक पल के लिए जैसे थम सी गई। दरअसल कर्नलगंज में रामलीला के दौरान फांसी के नाटक का मंचन सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा है। जब फांसी के नाटक को सजीव रूप से मंचन किया जाता है, मंचन के दौरान दिखाया गया कि मेले में एक व्यापारी व्यापार कर रहा होता है, तभी एक बदमाश द्वारा उसके सामान को लूटकर उसकी हत्या कर दी जाती। मामला रामलीला के कोर्ट में पहुंचता है। वकीलों में बहस व रामलीला के डॉक्टर के रिपोर्ट के पश्चात हत्यारों को हजारों की भीड़ की मौजूदगी में प्रतिमात्मक रूप से हत्यारे को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। आज पूरे देश में धूमधाम से दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है। ये तो सभी को पता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण को हराया था, जिसके बाद से इस दिन को असत्य पर सत्य की जीत का नाम देकर हर साल हिंदू लोग दशहरे के रूप में इस पर्व को मनाते। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को फूंका जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऐसा भी मंदिर है जहां विजयदशमी के दिन पूरे विधि विधान से रावण का दुग्ध स्नान और अभिषेक कर श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद पूजन के साथ रावण की स्तुति कर आरती की जाती है। इस मंदिर के पुजारी और शास्त्र विद्वानों का मानना है कि रावण को जब भगवान राम ने युद्ध के बाद मारा था, तो उनका ब्रह्म बाण रावण की नाभि में लगा था। बाण लगने के बाद और रावण की धराशायी होने के बाद कालचक्र ने जो रचना की, उसने रावण को पूजने योग्य बना दिया। यह वह समय जब राम ने लक्ष्मण से कहा था कि रावण के पैरों की तरफ खड़े होकर सम्मान पूर्वक नीति ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करो, क्योंकि धरातल पर ना कभी रावण के जैसा कोई ज्ञानी पैदा हुआ है और ना कभी होगा। रावण का यही स्वरूप पूजनीय है और इसी स्वरूप को ध्यान में रखकर कानपुर में रावण के पूजन का विधान है। उत्तर प्रदेश के मऊ में एक नाबालिग लड़के का शव धान के खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने बताया है कि उनकी बेटी रविवार शाम को दुर्गा पूजा पंडाल घूमने गई थी, तो वहीं पर रात में उसे ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सुबह उन्हें ग्रामीणों के माध्यम से पता चला कि उनकी बेटी का शव खेत में पड़ा मिला है।
तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही मृतक लड़की 2 दिन पहले अपने ननिहाल आई थी। अपर पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा करने के लिए टीम गठन किया है। यह वारदात जनपद के मधुबन थाना क्षेत्र के बनकटा गांव में हुई, जहां बच्चे के शव पर चोट के गहरे निशान मिले। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि रेप के बाद बच्चे की हत्या कर दी गई, लेकिन पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना का सही कारण पता चल पाएगा। बच्चे के परिजनों का रो रो कर काफी बुरा हाल है। इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री ने बताया है कि धन के खेत में बच्ची का शव मिला है। इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। फिलहाल जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक हिंदू युवक ने यूट्यूब देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। बीते दिनों उसने एसडीएम को शपथ पत्र दिया था कि दस्तावेजों में राम बाबू तिवारी की जगह उसका नाम नासिर हुसैन कर दिया जाए, जिसको लेकर परिजनों समेत हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध जताया था। लेकिन पुलिस ने गांव के 4 लोगों के खिलाफ धर्म परिवर्तन की धाराओं में केस दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन अब मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल राम बाबू तिवारी ने नासिर हुसैन बना युवक अपने माता पिता को हत्या करने की धमकी दे रहा है। माता पिता का कहना है कि घर आकर 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है, साथ ही प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए कह रहा है। 3 दिन के भीतर न करने से जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित बुजुर्ग माता पिता की शिकायत पर पुलिस ने उनके ही बेटे के खिलाफ रंगदारी सहित धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज किया है। इसके साथ ही युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तो वहीं पर एसएचओ संदीप तिवारी का कहना है कि मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ के रोडावर थाना क्षेत्र में खेरेश्वर मंदिर के नजदीक एक ट्रक ने बाइक सवार 2 होमगार्डों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस ने उनको शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार के द्वारा दी गई लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए ट्रक को कब्जे में ले लिया और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। बताते चले कि पिसावा के गांव गंदोली निवासी होमगार्ड कालीचरण और चप्पल के गांव पालन निवासी दानवीर शर्मा की तैनाती सासनी गेट थाने में थी। दोनों दोस्त थे और हर दिन साथ में ही ड्यूटी पर जाते थे। शनिवार को वो भी एक साथ ड्यूटी जाने के लिए घर से निकले थे। दोनों केरेश्वर चौराहे से लगभग 300 मीटर आगे ही निकले थे कि एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कारण उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और वह गिर गए, जिसके बाद वह ट्रक के नीचे आ गए। तो वही घटना करने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। खबर बलिया से है, जहां पर रेवती पुलिस ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक आरोपी को रेवती रेलवे स्टेशन के पश्चिमी फाटक के पास से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध युवक रेवती रेलवे स्टेशन पश्चिमी फाटक के पास खड़ा है। तभी पुलिस ने मौके पर जाकर युवक को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही युवक ने अपना नाम जितेंद्र तुरा बताया है। आरोपी के पास से पुलिस ने एक तमंचा व एक कारतूस को भी बरामद किया है। आपको बताते चले कि पुलिस ने आरोपी जितेंद्र तुरा को संबंधित धाराओं में न्यायालय चालान कर दिया है। सरकार के द्वारा दिए जा रहे मुफ्त राशन का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। बागपत जनपद में सैकड़ों कार्डधारक ऐसे पकड़ में आए जो रहते यूपी में है, लेकिन दिल्ली, पंजाब सहित अन्य राज्यों से आ रहे राशन से पेट भर रहे हैं। आपको सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यह बात 100 आने सच है। जनपद के सैकड़ों कार्डधारक ऐसे पकड़ में आए हैं जो रहते यूपी यानी बागपत में है, लेकिन उनका मुफ्त का राशन दिल्ली, पंजाब सहित अन्य राज्यों से आ रहा है। यानी हर माह जनपद के तकरीबन 3500 कार्डधारक को 2-2 राज्यों से राशन लेकर पेट भर रहे हैं। इसका खुलासा केंद्रीय भंडारण प्रणाली में हुआ है। इनमें से 1200 से अधिक राशन कार्ड ऐसे हैं जिन्हें सरेंडर कराने के लिए चिन्हित भी कर लिया गया है। उधर मामला उजागर होने पर विभागीय अफसरों ने सूची तैयार कर ली है। जल्दी सूची शासन को भेज दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में दशहरे के मौके पर कई सड़कों पर ट्रैफिक डाइवर्ट है। बताते चले कि आयोजनों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने डाइवर्जन प्लान जारी किया है। यह डाइवर्जन मंगलवार दोपहर 2 बजे से लागू किया जाएगा, जो शाम तक रहेगा। सबसे ज्यादा असर रजनीगंधा से सेक्टर 12/56 को जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक दबाव के रूप में दिखेगा। इसके साथ ही नोएडा स्टेडियम सेक्टर 21 से के चारों तरफ के रास्तों पर भी बदलाव किया जाएगा। तो वहीं पर सेक्टर 62 में भी डाइवर्जन किया जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि डीजीपी ट्रैफिक अनिल यादव ने बताया है कि आमजन की सहूलियत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। कोई भी वाहन निर्धारित पार्किंग से हटकर सड़क पर खड़ा ना हो, इसके लिए 4 क्रेन भी लगाई गई हैं। साथ ही ट्रैफिक पुलिस के प्लान में बताया गया है कि टेलीफोन एक्सचेंज की तरफ से एनटीपीसी गिजौड़ की तरफ से जाने वाला ट्रैफिक सेक्टर 10-21 तिराई से जलवायु विहार चौक से निठारी होकर निकलेगा। साथ ही सेक्टर 12, 22 और 58 से होकर स्टेडियम जाने वाले वाहन सेक्टर 57 चौराहा गिजौड़ से एनटीपीसी 31, 25 चौराहा होकर जा सकेंगे। यूपी सेंटर की खबरों में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहे एपेक्स न्यूज इंडिया।